नमस्ते छात्रों। आज हम देख रहे हैं बस की यात्रा, जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। इन्होंने निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास और संस्मरण जैसी अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी है। देखो छात्रों, बस की यात्रा में यदि देखते हैं, चित्र में ही आपको पता चल रहा है कि बस की हालत बहुत ही खराब है। लेखक के अनुसार उसमें बस में बैठना बलिदान देने के समान ही है। और लोगों की बातें यहाँ पर बस के लिए तरह तरह की चल रही थी। कभी कभी बस खराब होती है पुलिया पर, इसी तरह बहुत सारी बातें। लेकिन जब यात्रियों को समय से ज़्यादा अपनी इच्छित स्थल पर पहुंचने की ज़्यादा चिंता थी, तो देखते हैं छात्रों, बिना विलंब हम बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चले। 5 मित्रों ने तय निश्चय किया। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना छात्रों शहर का नाम है। इसी कंपनी की बस सतना जगह जाने के लिए घंटे भर बाद मिलती है, 1 घंटे के बाद, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जो जबलपुर शहर का नाम है, जो मध्य प्रदेश में है छात्रों, वहाँ जाने के लिए ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर यानी छात्रों उपस्थित। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। वापस आने के लिए यही रास्ता ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने सलाह दी कि शाम के समय, रात्रि में इस बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य किया। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, यानी हो सकता है बस में कोई खराबी आए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बस को देखते ही बस पर श्रद्धा, क्योंकि बहुत पुरानी ये बस थी। वयोवृद्ध, जिस बस की उम्र ज़्यादा थी, सदियों के अनुभवों के निशान लिए हुए थी। उसे सदियों के कई, यहाँ पर परसाई जी ने कहा, सदी का अर्थ 100 वर्ष का कालखंड, लेकिन कई सालों का उसे अनुभव दिखाई दे रहा था। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इसीलिए सफ़र नहीं करना चाहते कि इतनी दयनीय अवस्था में सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे तकलीफ होगी। यह बस पूजा के योग्य थी, क्योंकि बहुत उसने काम किया है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? उस पर बैठे कैसे जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो वो हिस्सेदार बोला, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, वही तो हम गाड़ी चलती हुई देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? फिर प्रश्न किया, हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। और यह बस बेबस, एकदम अलग सी बात हो गई, आश्चर्य वाली, कि बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी बस चलने लगी, हम थोड़ा सा सीट पर बैठे, आगे पीछे होने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत चलो, बस अनुभवी है। बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अभी अभी आई बसें उसे नई नवेली कहा, उससे ज़्यादा भरोसेमंद। विश्वसनीय का अर्थ हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, बेटों की तरह हमें एक स्नेह से लेकर चलेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, और जो हमें छोड़ने आए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बस की हालत देखकर कि हमें अंतिम रवाना प्रस्थान करने के लिए विदा का अर्थ आए हैं।
उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना, आना और जाना, जीवन मृत्यु लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, राजा हो रंक हो या फकीर। राजा का अर्थ जानते हैं छात्रों आप, रंक का अर्थ गरीब निर्धन और फकीर का अर्थ यहाँ पर साधु और संत दिया है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आगे बढ़ने का, यात्रा की शुरुआत करना, प्रस्थान करना। कूच का अर्थ इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, कांच भी इस बस को कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी वो इतने ऐसे टूटने की अवस्था में थे, इसीलिए उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। हम तुरंत, फौरन का अर्थ छात्रों तुरंत सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और हमें लग रहा था कि जो हम जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ पर इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और बस चल पड़ी और हमें ऐसा लगा गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा। अवज्ञा का अर्थ आदर सम्मान का भाव न रखना, उसे अवज्ञा कहते हैं। आंदोलनों, ऐसे आंदोलनों के वक्त यानी समय, अवश्य यानी ज़रूर, यह युवा, जवान का अर्थ युवा रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उस बस को चलने की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मिल गया था। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, हर हिस्सा गाड़ी का एक दूसरे से सहयोग न करना। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सारी बस इस एक प्रकार एक दूसरे का आदर न करते हुए ऐसे दौर से बीत रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। गाड़ी की बॉडी और सीट एक दूसरे का वह असहयोग कर रहे थे। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी ऐसा लगता कि हम जिस सीट पर बैठे हैं वह आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी भी आगे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। सारे अंतर भेदभाव का अर्थ छात्रों मिट जाना, मुहावरा है छात्रों, समाप्त हो जाना। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे है। यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यह हरिशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर कहा है छात्रों। देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है बस का, जहाँ पर लेखक उस सीट पर बैठे हैं। एकाएक बस रुक गई। एकाएक यानी अचानक। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। मालूम का अर्थ ज्ञात होना, पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद, एक सुराग हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बगल यानी अपने पास में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा और एक नली की सहायता से वह पेट्रोल इंजन में डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और मैं ये आस लगा रहा था, उम्मीद कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार जो गाड़ी में सफ़र कर रहे इंजन को निकाल कर अपने गोद में, अपने पल्लों में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। जिस प्रकार माँ भी अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए शीशी का उपयोग करती है, ऐसा हिस्सेदार भी वह गोद में इंजन लेकर उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा। बस की रफ्तार का अर्थ तेजी, गति अब 15-20 मील हो गई थी। मील एक नाप है। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है। गाड़ी का जो रुकने के लिए जो ब्रेक होता है वह भी काम नहीं कर सकता है। स्टीयरिंग टूट सकता है, जो ड्राइवर चलाता है वह टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे और मैंने बाहर से देखा, बहुत मनमोहक लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, दोनों तरफ हरे भरे एकदम पेड़ थे।
जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। हर पेड़ को मैं दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इसे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। वह पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का मैं इंतज़ार, राह देखता। झील दिखती तो सोचता। झील यानी छोटा तालाब छात्रों। मैं सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी और ऐसा लगता है कि बस इसी में डूबेगी, गोता लगेगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, उपाय, पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। पूरी तरह से आदर न करना, अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस तो एकदम बढ़िया है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। एक संयोग, संजोग, इत्तेफाक का अर्थ। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण का अर्थ कमजोर, पतली। चांदनी यानी चंद्रमा के प्रकाश में वृक्षों की छाया के नीचे, और हमारी बस वृक्षों की छाया के नीचे रुकी है। वो बस बड़ी बुरी स्थिति में लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ऐसा लगता कोई वृद्ध महिला थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। खेद, दुख, पश्चाताप। ग्लानि का अर्थ कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, बेचारी पर हम बैठ कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, देहांत हो गया, तो इस बियाबान में, इस बियाबान का अर्थ छात्रों, इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी होगी। इसी वीरान जंगल में इसका हमें अंतिम संस्कार करना होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ उसे सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, गति और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे वृद्धा जो बस है उसका जो रोशनी है, ज्योत है, जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। चांदनी में रास्ता ढूंढते हुए धीरे धीरे खिसक रही थी, रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती, आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। यानी वो एकदम कोई गाड़ी आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और ऐसा कहती तू तेजी से चली जा, अपनी अब इतनी तेजी से जाने की उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक टायर फिस एकदम बैठ गया, यानी हवा निकल गई। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, बहुत ज़ोर से हिलने लगी और रुक गई। थम का अर्थ, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, अगर तेज गति में होती तो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मुझे उसके लिए श्रद्धा होने लगी। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे। और वो हिस्सेदार टायरों की स्थिति, पहिए, टायर यानी पहिए की स्थिति जानते हैं, फिर भी जान अपने हाथ में लेकर इसी बस से यात्रा सफ़र कर रहे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का अर्थ त्यागना, छोड़ना, अपनी जान इस बस पर न्यौछावर करना एक बड़ी कठिनाई से मिलती है। दुर्लभ का अर्थ, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। सोचा इस आदमी का साहस यानी हिम्मत और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है कि वो बलिदान देने के लिए तैयार है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का, इस हिस्सेदार को एक अगुवाई करने वाला नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती है और हम सब मर जाते हैं तो देवता बाहे पसारे उसका इंतज़ार करते। देवता बाहे पसारे उसका क्या करते, राह देखते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, जिसने एक टायर के लिए क्या दे दिए, प्राण दे दिए। पर टायर नहीं बदला। पर क्या नहीं बदला, टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली।
अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हम समय पर पहुंचने की हमने उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हरिशंकर जी कह रहे हैं, समय का तो छोड़िए, कहीं भी पहुंचने की ऐसा लग रहा था इस बस में बैठने पर लेखक को। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। ऐसा लगता कि इससे सीधा दूसरे लोक का, स्वर्गलोक का प्रयाण कर जाना है, प्रस्थान करना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। और हरिशंकर जी कह रहे कि उनकी अभी इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी यानी बेचैनी, हमारा सब तनाव समाप्त हो गया, खत्म हो गया। हम बड़ी इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। हम एकदम शांति के साथ घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हमारी जो चिंता थी वह जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। यहाँ पर छात्रों, बस की स्थिति हरिशंकर प्रसाई जी ने बताई, बस की हालत बताई, यात्रा का वर्णन बताया। एक बेहद ही रोचक, दिलचस्प, व्यंग्यात्मक कहानी बस की यात्रा में हरिशंकर जी ने कभी कभी किसी यात्रियों को इस प्रकार के अनुभव आते हैं, वही यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास हरिशंकर प्रसाई जी ने किया। छात्रों, ज़रूर आपको बस की यात्रा यह कहानी समझ में आई होगी। आपको यदि मेरा चैनल पर आप नए हैं, आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।